ठीक है, आप तैयारी करा। मैं प्रसाद रत्नेश्वर हूँ। मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संस्था पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मैं मेंबर हूँ। बिहार से इकलौता मेंबर हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ मोतिहारी के बेली सराय मोहल्ले में एक अटल उद्यान है, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ हम सभी लोग इसलिए जमा हैं कि हम लोग चंपारण लघु फिल्म एवं नाट्योत्सव का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। यह यहाँ पर दूसरी बार होने जा रहा है, पहले ये 2019 में हुआ था। यह सच है कि चंपारण में नाटकों की समृद्ध परंपरा है और मेरा अपना मानना है कि विश्व का पहला नाटक जो हमारा राष्ट्रीय नाटक है रामलीला, उसकी जन्मभूमि चंपारण है। क्योंकि वाल्मीकि की कलम से यही नाट्य की प्रथम पंक्तियां यहाँ निश्रित हुई थी। रामायण की रचना यही हुई थी और जो रामलीला का आधार है। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया चंपारण का रंगमंच और बहुत विकसित रहा। फिर बाद में बाउल गायक लोग जो यहाँ कालक्रम में आए, जो लोग फिर रविंद्र संगीत को लेकर के जो लोग आए, तो बंगालियों का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ आकर के जो बसा, उसका अपना रंगमंच था, जिसके प्रमाण स्वरूप यहाँ बंगला स्टेज है, भवानी मंडप। उन लोगों ने सैकड़ों साल तक नाटक किए हैं। आधुनिक रंगमंच की मैं बात करूं तो 150 वर्षों के रंगमंच का इतिहास है चंपारण में। और ऐसा नहीं है कि पहले नाटक नहीं होता था या नाटक करने वाले लोग नहीं थे, ये सारे लोग थे, लेकिन सबकी एक कार्य अवधि होती है। जैसे मैं 1984 में आया, 40 वर्षों से मैं नाटक करता हूँ। अब मैं 63 मेरा चल रहा है, अब मेरे रिटायरमेंट की अवस्था है। गुलरेज शहजाद सामने आए हैं, ये नेतृत्व कर रहे हैं, ये लेख के चल रहे हैं, तो इनका यह प्रयास बहुत सराहनीय है। हम सभी लोग साथ हैं। यहाँ पर पवन चौधरी जी आए हुए हैं। पवन चौधरी जी यहाँ पर, उनके पिताजी श्री सुरेंद्र चौधरी जी मोतिहारी के ही नहीं पूरे चंपारण के बहुत बड़ी हस्ती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने यहाँ बहुत काम किया है। उनके पुत्र हैं और उसमें ये सह-संयोजक हैं। अनिल वर्मा जी संयोजक हैं इसके। श्री प्रकाश अस्थाना इसके अध्यक्ष हैं आयोजन समिति के। इस तरह से कई लोग आए हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद हैं। इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? इस कार्यक्रम में वस्तुतः 3 दिनों तक नाटकों का मंचन होगा और जो मंचीय नाटक हैं उनका मंचन होने के साथ साथ एकल नाटकों का मंचन होगा। एक कलाकार आपको 40-45 मिनट पर रह करके समसामयिक विषयों पर आपको उद्रेकित करेंगे। वैसे भी नाटक का मतलब होता है तलवार की धार पर चलना। तो आज जो हमारी सामाजिक जो विसंगति है या लोगों को पागल बना देने वाली जो व्यवस्था है, उसका प्रतिकार करता हुआ नाटक, उसका मंचन यहाँ पर होगा। और इसके अलावे जो लघु फिल्में हैं, आज लघु फिल्मों का दौर है, तो उसकी एक तरह से जो फिल्मोत्सव जो होने जा रहा है, उसमें 15 के आसपास लघु फिल्में यहाँ दिखलाई जाएंगी जो कंटेम्पररी फिल्में हैं। और उससे हम चंपारण के रंगमंच को, चंपारण के फिल्म को हम चेतना प्रदान करना चाहते हैं, नई ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं, ऊष्मा प्रदान करना चाहते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सच आई टीवी न्यूज़ को कि जिन्होंने अपना समय निकाल करके इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया। और मिश्रा जी, संभवतः मिश्रा जी हैं, आपको मैंने सुना है, आप बहुत ढंग के सवाल पूछते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति। आप हमारे इस आयोजन के पार्टनर रहिए और हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोशनाई संस्था द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 1 से 3 मार्च 2023 तक ये आयोजन जो है
चंपारण रंग एवं लघु फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों ने 2019 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, बीच में कोरोना के कारण ये प्रभावित रहा और उसके बाद फिर से हम लोग 2023 में इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और चंपारण में रंगमंच की जो परंपरा रही है वो जो शिथिल पड़ गई है, इसको हम लोग को गति देना है और रंगमंच और सिनेमा दोनों को, और दोनों के क्षेत्र में चंपारण में काम होते रहे हैं। और ख़ासतौर पर ये कहा गया है कि बौद्धिक शहर के बौद्धिक स्तर का पता तब चलता है कि जब देखा जाता है कि वहाँ का रंगमंच कितना समृद्ध है। तो हम अपने अतीत की दुहाई देते रहे हैं, वर्तमान जो हमारा है जो कला संस्कृति और रंगमंच का वो जो है चिंताजनक स्थिति है उसकी, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको गति प्रदान करें। और उसी के लिहाज से ये 3 दिवसीय आयोजन का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें 3 एकल नाटकों का मंचन होना है, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 2 स्नातक हैं, हमारे राणा संतोष कमल और अजय कुमार। दोनों एक बूढ़े एकल नाटक है, एक बड़ा भांड तो बड़ा भांड विजय दामदेथा की कहानी पे आधारित वो नाटक है, और एक विदाउट स्क्रिप्ट जो हमारे चंपारण के ही जो है वरीय रंगकर्मी है प्रसाद रत्नेश्वर जी, इनकी प्रस्तुति होगी। इसके अतिरिक्त 3 फुल लेंथ के नाटक हैं। एक अक्षरा आर्ट्स पटना की प्रस्तुति है आरंभ, जिसको ध्रुव गुप्त का लिखी हुई कहानी है, जिस कहानी का मंचन होना है। उसके बाद भिखारी ठाकुर विरचित प्रख्यात नाटक विदेशिया का मंचन होना है, और किलकारी पटना के बच्चों की प्रस्तुति जो है 7 शहीद जो है बहुत शानदार नाटक है उन बच्चों का, उसकी प्रस्तुतियां यहाँ होनी है। इसके अतिरिक्त जो लघु फिल्में हैं पूरे देश भर से जो एंट्रीज आएंगी, तो उसमें चयनित जो है जो 25 फिल्में होंगी उनका प्रदर्शन होगा, और उसमें जो बेस्ट फिल्म को चयन करके उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो लघु फिल्में हर भाषाओं की फिल्में इसमें आएंगी। और इसमें हम लोगों ने बाहर से भी जो रंगकर्म और सिनेमा दोनों के क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित किया है। इसमें ऋषिकेश सुलभ जो प्रख्यात नाटककार हैं देश के, ऋषिकेश सुलभ को हम लोग चंपारण रंग सम्मान भी दे रहे हैं इस बार। और चंपारण में जो कार्यक्षेत्र इनका रहा है, 2 वरीय रंगकर्मी हैं हमारे ओम प्रकाश नारायण जी और प्रोफेसर रविंद्र कुमार रवि, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त युवा में जो ये सम्मान दरअसल सिर्फ चंपारण का नहीं बल्कि पूरे बिहार में जितने काम करने वाले लोग हैं रंगकर्मी और सिनेमा क्षेत्र में जो है उन लोगों का चयन हम लोग कर रहे हैं। इसमें युवा में अजीत कुमार जो है युवा स्थापित रंगकर्मी है युवाओं में, पटना के रहने वाले, पटना में कार्यक्षेत्र है उनका, तो उनको युवा का सम्मान हम लोग इस मतलब दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त ढाका के रहने वाले हैं संजीव केझा, जिनकी लिखी हुई फिल्म सुम्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार इस वक्त मिला, बाल फिल्म है। तो चंपारण सीने सम्मान इस वक्त संजीव केझा को हम लोग दे रहे हैं। और इसके साथ हम चाहते हैं कि चंपारण के भी हम आह्वान भी करना चाहते हैं इसके माध्यम से कि बाहर की फिल्में आ रही हैं, बाहर के नाटकों की प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, चंपारण के जो काम करने वाले जो फिल्मकार हैं उनको आह्वान करते हैं कि आप भी एंट्री के लिए अपनी फिल्में भेजें, ताकि जो है बाहर के लोगों को भी पता चले कि चंपारण में भी काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज त्रिपाठी भी आने वाले हैं क्या? पंकज त्रिपाठी को हमने आमंत्रित किया है, पंकज त्रिपाठी को आमंत्रित किया है, यशपाल शर्मा को आमंत्रित हमने किया है, नंदिता दास को आमंत्रित किया है। अब आमंत्रित तो और भी लोगों को हमने किया है, लेकिन मैं उनके नामों की घोषणा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उन लोगों का कंफर्मेशन लेटर जब आ जाएगा तो फाइनल हम उनकी घोषणा करेंगे।